जरा सोचिए उस नारियल को जिसे हम पूजा के बाद या पानी निकालने के बाद कचरा समझकर सड़क किनारे फेंक देते हैं। वही नारियल का कचरा अगर एक दिन इतनी मजबूत और विशाल सड़क में बदल जाए कि उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्चर और इंजीनियर भी हैरानी से सिर पकड़ लें, तो इसे चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी देसी, दमदार और देश का सीना चौड़ा कर देने वाली न्यूज़ पसंद आती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके दिल में देसी प्रेम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें ताकि ऐसी और न्यूज़ हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। अब कहानी शुरू करते हैं उस अविश्वसनीय इनोवेशन की जिसने नारियल के बेकार समझे जाने वाले कचरे को भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक बना दिया। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देशों में से एक है और हर साल लाखों टन नारियल का छिलका, रेशा और कचरा निकलता है जिसे अब तक या तो जला दिया जाता था या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन कुछ जीनियस भारतीय इंजीनियर्स ने इसी कचरे में वो सोना देख लिया जो किसी और को नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अगर नारियल का रेशा इतना मजबूत होता है कि उससे रस्सी, चटाई और ब्रश बन सकते हैं, तो क्या इसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा प्रयोग जिसने पारंपरिक सड़क निर्माण की सोच ही बदल दी। इन इंजीनियर्स ने नारियल के छिलकों और फाइबर को खास तकनीक से प्रोसेस कर एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जो बिटुमिन और कंक्रीट के साथ मिलकर सड़क को पहले से ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और मौसम के असर से लड़ने वाला बना देता है। शुरुआती दौर में जब इस आइडिया को पेश किया गया तो कई लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही इसकी टेस्ट सड़क बनी और उस पर भारी ट्रक, तेज बारिश, तेज धूप और ओवरलोड ट्रैफिक का असर देखा गया, सबकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि नारियल कचरे से बनी यह सड़क न सिर्फ सामान्य सड़कों से ज्यादा मजबूत निकली, बल्कि उसमें दरारें भी बहुत कम पड़ीं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नारियल फाइबर सड़क को लचीला बनाता है, जिससे वह झटके सहन कर लेती है और जल्दी टूटती नहीं। यही कारण है कि कई इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में इस तकनीक पर चर्चा शुरू हो गई और विदेशी वैज्ञानिकों ने इसे लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली इनोवेशन का शानदार उदाहरण बताया। अब यहां नरेंद्र मोदी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को जिस तरह बढ़ावा दिया है, उसी सोच का नतीजा है कि आज भारत में कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। नारियल कचरे से सड़क बनाने का यह मॉडल भी उसी विजन को आगे बढ़ाता है, जहां पर्यावरण की रक्षा, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तीनों एक साथ हो रहे हैं। इस तकनीक से न सिर्फ सड़क बनाने की लागत कम होती है, बल्कि नारियल किसानों और छोटे उद्योगों को भी नया बाजार मिलता है। गांवों में पड़े नारियल के कचरे को खरीदकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और आय बढ़ती है। यही वजह है कि अब कई राज्यों में इस तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में हाईवे और ग्रामीण सड़कों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। सोचिए, जब एक तरफ दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है और दूसरी तरफ भारत नारियल के कचरे से सड़क बनाकर कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में काम कर रहा है, तो यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग इनोवेशन नहीं बल्कि एक संदेश है कि समाधान हमारी अपनी जमीन, अपने कचरे और अपने दिमाग में ही मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को इसलिए भी हैरानी हुई क्योंकि यह सड़क ज्यादा पानी सोखती नहीं, जिससे बरसात में गड्ढे बनने की संभावना कम हो जाती है और मेंटेनेंस खर्च भी घटता है, यानी सरकार का पैसा बचे, सड़कें लंबे समय तक चलें और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। यही तो असली विकास है। और दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भाग 2 में हम आपको बताएंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है, कितनी लागत आती है, किन राज्यों में इसे अपनाया जा रहा है और क्यों विदेशी देश अब भारत से इस देसी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही जमीन से जुड़ी, दिमाग हिला देने वाली और देश का गौरव बढ़ाने वाली खबरें हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर नारियल के जिस कचरे को सालों तक बेकार समझकर फेंक दिया गया, वही सड़क बनाने में इतना कारगर कैसे साबित हुआ? तो दोस्तों, इसके पीछे है भारतीय इंजीनियर्स की गहरी रिसर्च और जमीन से जुड़ी सोच। दरअसल नारियल के छिलके और फाइबर में प्राकृतिक रूप से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है, यानी खिंचाव और दबाव सहने की जबरदस्त क्षमता। इंजीनियर्स ने सबसे पहले नारियल के कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों और फाइबर के रूप में प्रोसेस किया। फिर उसे खास केमिकल ट्रीटमेंट से गुजारा गया ताकि वह पानी, कीड़े और सड़न से सुरक्षित रहे। इसके बाद इस फाइबर को बिटुमिन और एग्रीगेट्स के साथ मिलाया गया। नतीजा ये हुआ कि सड़क की ऊपरी परत में एक प्राकृतिक जाल बन गया जो दरारों को फैलने से रोकता है। यही वजह है कि भारी ट्रैफिक और ओवरलोड ट्रकों के बावजूद सड़क जल्दी खराब नहीं होती। जब इस तकनीक की लागत का आकलन किया गया तो इंजीनियर्स खुद हैरान रह गए, क्योंकि पारंपरिक सड़क निर्माण के मुकाबले इसमें 15 से 20% तक कम खर्चा आया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह खर्च भारत के भीतर ही रहा। न कोई महंगा आयात, न विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। यही तो आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है। वैज्ञानिकों ने जब इस सड़क की लैब टेस्टिंग की तो पाया गया कि नारियल फाइबर सड़क की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे भूकंप या जमीन के हल्के ढंसाव की स्थिति में भी सड़क तुरंत टूटती नहीं। यही रिपोर्ट जब इंटरनेशनल फोरम्स तक पहुंची तो कई विकसित देशों ने इसे नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन बताया। अब यहां नरेंद्र मोदी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हुआ है। और साथ ही यह साफ संदेश भी दिया गया है कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय और ग्रामीण विकास से जुड़े विभाग अब इस तरह की तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि भारत की सड़कें सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि टिकाऊ भी बने। इस मॉडल का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे नारियल उत्पादक राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को सीधा लाभ मिलता है, जहां नारियल किसानों को अब अपने कचरे के भी पैसे मिलने लगे हैं। यानी जो चीज कल तक फेंकी जा रही थी, आज वही आमदनी का जरिया बन गई है। ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा रहे हैं, जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाएं भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए इस काम से जुड़ रही हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ सड़क निर्माण की तकनीक नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल पूरे देश में लागू होता है तो हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है, क्योंकि नारियल का कचरा जलाने से जो प्रदूषण होता था वह पूरी तरह बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक इस बात से भी चौंके कि नारियल फाइबर वाली सड़कें तेज बारिश में पानी को बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं, जिससे जल भराव कम होता है और सड़क की उम्र बढ़ती है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर बनी टेस्ट सड़कें कई साल बीतने के बाद भी नई जैसी दिख रही हैं। अब विदेशी मीडिया में भारत की इस देसी टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भारत से इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई है। सोचिए, जिस देश को कभी टेक्नोलॉजी इंपोर्टर कहा जाता था, वही आज नारियल के कचरे से सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में पहुंच रहा है। यह बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है। और दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि आने वाले समय में यह तकनीक भारत की हाईवे क्रांति को कैसे बदल सकती है। क्या इससे एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल होगा, और क्यों विशेषज्ञ इसे आने वाले दशक की गेम चेंजर टेक्नोलॉजी मान रहे हैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं ऐसी देसी इनोवेशन हर गांव और हर सड़क तक पहुंचे। जय हिंद।